हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके ट्रेंडी टीचर। आप लोगों के लिए लेकर आई हूं पर्सनैलिटी थ्योरी। आई नो आपको ये 6th क्लास है आपकी थ्योरीज़ की, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। आपकी 6th और लास्ट क्लास है। इसके बाद हम शायद एक्ट्स करेंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमें एक्ट करने चाहिए, जिसमें RPWD और NCF, NCF TE, NCF FS और कौन सी चीज़ में क्या क्या बोला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है आपकी पर्सनैलिटी थ्योरी। पर्सनैलिटी थ्योरी होती क्या है, मतलब पर्सनैलिटी क्या होती है बेसिकली। एक यूनिक पैटर्न, ठीक है, आपका, कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो क्यों और कैसे, ये जो आपका यूनिक पैटर्न है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, आपका चलने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका वॉकिंग स्टाइल, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, सारी चीज़ों को मिला जुला के एक जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीज़ों का, वो आपका पर्सनैलिटी कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू टीचिंग एग्जाम इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपकी होती है साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव। साइको एनालिटिक होता क्या है, देखो, साइको मतलब साइको वो वाला साइको नहीं कि पागल वाला। एनालिटिक पर्सपेक्टिव आपका सिगमंड फ्रीड, ठीक है, फ्रूइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको पता है फ्रूइड से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान से सुनेंगे आप। फ्रूइड ये मानता है कि पर्सनैलिटी जो है ना, वो आपके अनकॉन्शियस फोर्स और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से चलती है, यानी कि अनकॉन्शियस फोर्सेस और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से चलती हैं। इसने क्या किया, माइंड को एक आइसबर्ग का मॉडल दिया। आइसबर्ग मतलब, अरे वो जो बर्फ़ का मॉडल होता है ना, जो उसके ऊपर घूमता रहता है। किसके ऊपर घूमता रहता है? पानी के ऊपर घूमता रहता है। जैसे कोई भी आइस जो है वो आपकी वो है ग्लेशियर है, वो ऐसे पिघल के ऐसे बर्फ़ ये पानी के ऊपर डोलता रहता है। ठीक है, अब ऊपर जो है उसका थोड़ा सा हिस्सा है, इतना ही मान लो, ठीक है, और नीचे उसका इतना हिस्सा है। तो ये कहता है कॉन्शियस क्या है, वो थॉट जिससे हम अवेयर है। जो अभी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो मतलब मेरा माइंड तुम में है, मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए टॉपिक ढूंढ के ला रही हूँ, तो मैं कॉन्शियस हूँ फिलहाल जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। लेकिन मेरे प्री कॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें हैं कि मैं एकदम से सोचूँ, यार वो लास्ट वीडियो बना रही थी उसका क्या था। अभी जैसे मैंने तुम्हें बोला कि अच्छे छठी वीडियो, तो मुझे एकदम से याद है ना कि हाँ, तो ये क्या था, वो प्री कॉन्शियस माइंड था मेरा, कि मैंने एकदम से अपने माइंड को रिकॉल किया कि क्या था, विषय कौन सा था। हाँ, 6th वीडियो है, आगे क्या करना है, हाँ हम एक्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जो है मैंने जो रिकॉल की, जो इजीली याद आई मुझे, वो क्या है आपका प्री कॉन्शियस। और अनकॉन्शियस आपका होता है वो हिडन डिजायर्स या वो ट्रॉमा, जो आपका सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, जो मैं इजीली याद नहीं कर सकती, वो आपका ड्रीम्स में, सपनों के थ्रू जो आपकी चीज़ें हैं, जिसको आप छुपा के रखना चाहते हैं, वो आपकी चीज़ों में आता है। तो कितने पार्ट्स हुए आपका? कॉन्शियस जो है आपका सबसे ऊपर वाला, ठीक है, कॉन्शियस ऊपर वाला, यानी कि 10% जो आपका ऊपर वाला होता है, और 90 के लगभग ये होता है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और आपका सबकॉन्शियस। ठीक है, अनकॉन्शियस पार्ट जो होता है हमेशा लार्जर होता है, किससे? आपका सबकॉन्शियस है। ठीक है, फिर 3 चीज़ें होती हैं, इट, ईगो, सुपर ईगो। अब देखने में तो ईगो जो वर्ड ऐसा लगता है कि ना, ईगो जो है वो मतलब नेगेटिव पार्ट है ना, नहीं। ईगो क्या होती है आपकी? रियलिटी होती है, रियलिटी, मीडिएटर, रेशनल, लॉजिक। अब मेरी बात सुनो, 3 चीज़ें। अब मैं किसी ड्रेस को ले लेती हूँ, या क्या लूँ, टॉपिक कोई भी ले लो, तुम बोलो मुझे बाइक चाहिए 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 चाहिए, तो तुम क्या है उस चीज़ के लिए क्या कर रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो कि अभी चाहिए मुझे, तो अभी चाहिए। तो वो क्या है आपकी इड है। इड, इड मतलब अभी चाहिए, अभी 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 अभी। कैसे याद करेंगे हम इसको? ईद जो होती है आपकी, ईद मान लो, ईद जो होती है वो, जैसे मुस्लिम में कोई फेस्टिवल है जो ईद आपका सेलिब्रेट हो, तो उसमें क्या होता है, ऐसे बोलते हैं मुझे ईदी चाहिए, ईदी चाहिए। आइए रील्स पे आजकल चल रही है कि अपने बॉयफ्रेंड को भेज दो, अपने पति को भेज दो, ये दिला देंगे, चूड़ी दिला देंगे, फलान ढिमका ना। तो इस टाइप की चीज़ें क्या है, ईदी। ईदी मतलब अभी चाहिए, अभी। तो प्रिमिटिव यानी कि फोकस्ड, इम्पल्सिव यानी कि अभी चाहिए, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम से रैंडम वाली चीज़ें, और आपका वांट, इट्स नाउ, अभी चाहिए। फिर आते हैं ईगो। ईगो होते हैं रियलिटी प्रिंसिपल, कि भैया ला दो, चाहिए मुझे। तो मीडिएटर, ठीक है, रेशनल और आपका लॉजिकल, तीनों चीज़ें, मीडिएटर, रेशनल, लॉजिकल, ये हम याद रखेंगे ईगो। सुपर ईगो होता है मॉरलिटी, कि भैया चल कोई चक्कर नहीं, नहीं है पैसे मत ला, कोई दिक्कत नहीं, मोरल प्रिंसिपल, सही की तरफ। कॉन्साइंस आपका, आपके सोशल रूल्स और आपका गिल्टी, ये सारी चीज़ें किस में आती है आपकी? सुपर ईगो में। देखो मेरा कॉन्शियस माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो क्या कर रहा है, मेरे कॉन्शियस माइंड को ओवरकम कर रहा है, इसलिए जो वर्ड जो है, मेरी टंग जो है क्या हुई, स्लिप हुई। ये क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म होता है आपका कि ईगो को अपनी एंजाइटी, मतलब स्ट्रेटेजी क्या है कि अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए। देखो, एक तो होता है रिप्रेशन। रिप्रेशन होता है दबाना। अब मान लो मेरे माइंड में कुछ उल्टी सीधी बात चल रही है ना, मैं सोच रही हूँ कि यार क्या करूँ, कैसे करूँ, काम कैसे करूँ, अभी घर में शादी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, काम नहीं हो पा रहा है, ये वो। तो मैं क्या करूँगी, छोड़ना, अभी तू काम को छोड़, शादी पे एंजॉय कर। मतलब अपनी किसी भी चीज़ को अपने लिए, मतलब अपनी चीज़ को फॉलो करने के लिए मैं क्या करूँगी, अपनी दूसरी चीज़ को क्या करूँगी, इच्छा हो कोई भी हो उसको दबा दूँगी। ठीक है, एक होता है डिनायल। डिनायल कैसा फेज होता है कि आपके
घर में किसी की डेथ हो गई है किसी करीबी की, तो आप ना मानते नहीं, जैसे मूवीज में दिखाते ना, मैं नहीं मानती वो मर गया, वो वेलकम मूवी ना, देखो वो जिंदा है, देखो वो जिंदा है। तो वो जो चीज़ें यहाँ पे क्या है, वो डिनाइल, यानी कि वो मान ही नहीं पाते कि भैया वो जो आदमी है आपके बीच में नहीं है। वो एक तरीका है अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालने का। प्रोजेक्शन होता है दूसरों पे लांछन लगाना, लांछन, ठीक है, लांछन ऐसे लिखते हैं ना, हाँ ठीक है। उसमें क्या होता है, आप प्रोजेक्ट करते हो, जैसे मान लो आपने चीटिंग करते हो, आप पकड़े गए, तो आप दूसरे को बोल रहे हो अरे तुम भी तो चीटिंग कर रहे थे, या फिर आपने मैम उसको भी तो चीटिंग करने दिया है तो मैं भी करूंगा। तो अपना जो प्रॉब्लम है, अपना जो तुम्हें प्रॉब्लम है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है, तुम किसी और के ऊपर डाल देते हो और खुद बचने की कोशिश करते हो। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। रिग्रेशन होता है उस किसी भी चीज़ को लो डाउन करना कि नहीं भैया ऐसा नहीं है। फिर आपका आता है ट्रेट पर्सपेक्टिव। इसमें आपका आता है गोर्डन एलोपोर्ट, ठीक है। अब एलोपोर्ट को कैसे याद करेंगे, एयरपोर्ट से। अब जो एलोपोर्ट है वो क्या कहता है कि भैया 3 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, 3 टाइप के गुण होते हैं बेसिकली ट्रेट्स। एक आदमी में 3 तरह के गुण होते हैं। एक तो होता है कार्डिनल। अब कार्डिगन क्या होता है, देखो कार्डिगन क्या होता है, कार्डिगन मेन पहनता है ना, मतलब कार्डिगन तो हमेशा ही पहनता है, जूते उत्ते पहने ना पहने, जूते की जगह जुराब पहने, कार्डिगन क्या है, मेन, यानी कि वो ट्रेट जो उस इंसान को पूरी जिंदगी डोमिनेट करता है। जैसे मदर टेरेसा का क्या है, एल्ट्रुइज्म, ओके। सेंट्रल ट्रेट होता है जो कैरेक्टरिस्टिक किसी को डिस्क्राइब की जाए, जैसे आपका काइंड, शाई। काइंड मतलब दयालु है, शाई मतलब शर्मीला है। अब किसी के लिए आपने वर्ड सुना होगा वो तो ना बहुत ज्यादा शर्मीला है, तो शर्मीला बेसिकली क्या कर रहा है, उसका सेंट्रल ट्रेट है, ओके। सेकेंडरी ट्रेट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशन में ही बाहर आती है, मतलब कोई स्पेसिफिक सिचुएशन होगी तभी वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, बाहर आएगी, ओके। कार्डिनल, सेंट्रल और आपका ट्रेट्स। कार्डिनल क्या होगी, मेन होगी, जो आपको पूरा का पूरा होल लाइफ जो है उस चीज़ को डिवोट कर रहा है। सेंट्रल ट्रेट होता है आपका किसी को भी डिस्क्राइब करने के लिए। सेकेंडरी ट्रेट होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक दैट अपीयर्स ओनली इन स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशन में ही वो बाहर आता है। रेमंड कैटल हम बात कर चुके हैं। कैटल की जो थ्योरी थी आपकी इंटेलिजेंस की, उसमें 2 टाइप की चीज़ें थी, एक आपकी क्या थी, फ्लूइड इंटेलिजेंस, एक आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या थी, जैसे आपकी नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, नई नई चीज़ों को सीखना, तो आपकी 20 से 25 के बीच में होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे वो फ्लूइड जो है कम होती है। क्रिस्टलाइज होती है एक्यूमुलेशन, किसी चीज़ों को जमा करना, नॉलेज का, फैक्ट्स का। अब आप इतने बड़े हो गए, आपको सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो क्या है आपकी क्रिस्टलाइज नॉलेज। ये क्या होगी, बढ़ेगी ईयर के साथ। इसने क्या कहते हैं 16 सोर्स स्टेट दिए थे, 16 पीएफ। फिर आपका आता है हेन आइंसिक, ठीक है, हेन आइंसिक। इसने क्या किया, 3 डायमेंशन दिए, ठीक है। आइंसिक 3 डायमेंशन दिए, क्या क्या दिए भैया, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, न्यूरोसिटिज्म, स्टेबिलिटी और साइकोटिज्म। ये क्या है, अलग अलग इन दोनों को पेयर अप में दिया कि एक्स्ट्रावर्जन यानी कि जो बच्चा है, आदमी है, वो क्या है, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा बोलेगा, बात कर लेगा, सबसे घुल मिल जाएगा। इंट्रोवर्जन मतलब जो बात कम करेगा, किसी से घुलेगा मिलेगा कम। फिर न्यूरोटिसिज्म और आपका स्टेबिलिटी, मतलब एकदम से गुस्सा कर जाएगा और ये क्या होगा आपका बहुत ही शांत स्वभाव टाइप का। साइकोटिज्म जो साइको की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, बिग 5 ओशन। बिग 5 ओशन मतलब ओ से मतलब ओपननेस, यानी कि क्रिएटिव वर्सेस कन्वेंशनल। क्रिएटिव मतलब नयापन, और आपका कन्वेंशनल मतलब पुराना। कॉन्सेंटनेसनेस, ये आपका ऑर्गेनाइज्ड और आपका केयरलेस। एक्स्ट्रावर्जन में होता है सोशलेबल वर्सेस रिजर्व्ड। सोशलेबल मतलब बातचीत करता है सबसे और चुपचाप अपने आप में रहता हूँ। एग्रीएबलनेस होता है कि ट्रस्टेड वर्सेस सस्पिशियस, मतलब या तो तुम उस पर विश्वास कर लो या भैया तुम उस पर शक कर लो, 2 ही चीज़ें हो सकते हैं। फिर न्यूरोटिसिज्म एंसियस वर्सेस काम, यानी कि या तो एकदम से एंसियस, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, और आपका या फिर आपका शांत। तो ये 5 हैं, इसको ओशन भी कहते हैं। तो ये ओशन वाली जो है आपके एन हाइंसिक ने दिया। अब आपके ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखो, कार्ल रोजर, जिसको थर्ड फोर्स भी कहते हैं, ये हम बात भी कर चुके हैं। कार्ल रोजर ने सेल्फ कॉन्सेप्ट दिया था जब हमने ह्यूमनिज्म किया था। तो इसमें क्या है आपका आइडियल सेल्फ वर्सेस रियल सेल्फ, है ना, आइडियल सेल्फ वर्सेस रियल सेल्फ। वो क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंस है। अगर वो दोनों नहीं है, मतलब मैच नहीं होते। अब मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी दिया था लाइव क्लास में, इससे शायद पहले वाली वीडियो में भी था, कि आप क्या है आपने अभी लैपटॉप में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, फ़ोन में बैठ के देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्कूल में तैयार होकर जा रहे हैं ना, स्कूल में तैयार होकर जा रहे हैं, ओके। तो ये क्या है आपका आइडियल सेल्फ, ये वाला, ये आपका रियल सेल्फ। अगर इसमें गैप बहुत ज़्यादा है तो आपका इनकॉन्ग्रेंस है, और अगर कम है मतलब होने वाला है तो आपका कॉन्ग्रेंस है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यानी कि जो कंडीशन से बिना पॉजिटिव रिगार्ड है, यानी कि किसी से भी एक्सेप्ट करना फ्रॉम अदर्स विदाउट स्ट्रिंग अटैच्ड इज वाइटल फॉर ग्रोथ, ठीक है। अब्राहम मैस्लो के बारे में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कर चुके हैं, जिसमें हमने किया था सबसे पहले क्या था आपका फिजियोलॉजिकल, जिसमें क्या था आपका रोटी, ठीक है, और रोटी कपड़ा तो था, हाँ, खाना पीना, ओके, ये सारी चीज़ें। सेकंड में आता है क्या थी, सेफ्टी नहीं थी, हाँ सेफ्टी थी, सेफ्टी नीड्स, आपको इसमें घर चाहिए।
फिर आपका आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर आपको फैमिली चाहिए कि भैया मेरी फैमिली हो, मैं कोई प्यार करने वाला हो, बालक हो। ये क्या होता है आपका सेल्फ एस्टीम, फिर आपको समाज में इज्जत चाहिए, आप उनको इज्जत चाहिए बे। और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब अपने आप को फुल एट पोटेंशियल हैं आप समझ जाते हैं। फिर आपका है हिपोक्रेट्स, विलियम शेल्डन, ये सारे के सारे ध्यान से समझेंगे, एक लाइन में क्लियर है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हिपोक्रेट्स क्या होता है, इसको याद करेंगे हिपोटोमस से, हिपोटोमस, हिपोटोमस, ये कॉपी में लिखते जाना। ये क्या होता है, बॉडी के जो फ्लूइड होता है उनके बेसिस पे बनाया गया। देखो सैंगविन होते हैं, सैंगविन, सांग होता है ना, सांग, अरे वो रागनी गाते हैं, लक्ष्मी चंद की टांग टूट गई, तो क्या है वो चीयरफुल, ओके, चीयरफुल मतलब खुश है, खुश है ना। मेलन, अब मैल कहीं मिलेगा तुम्हें तो तुम दुखी हो जाओगे ना, यार अब तो डी10 कराना पड़ेगा, तो दुखी हो जाओगे, मेलन मतलब दुखी, ठीक है। छोले, छोले बनते ही तुम्हें गुस्सा आता है, मम्मी क्या छोले छोले बना के रखते हो, छोले बनते ही गुस्सा। और फ्लैगमेटिक होता है शांत, ठीक है, फ्लैग, फ्लैग वो वाला फ्लैग, फ्लैग होता है जब कहता है जनगण मन होता तो आप शांत होते हो, क्लियर। तो क्या क्या चीज़ें मिली हमें, सैंगविन, ठीक है, मेलनकॉली, मेलन मतलब मैल मतलब दुखी वाला, छोले से गुस्सा, क्लोरिक, ठीक है, छोले से गुस्सा, और आपका फ्लैग होगा तो काम, फ्लैगमेटिक, ठीक है। फिर विलियम शेल्डन, शेल्डन से याद करेंगे, शेल किसका होता है, अंडे का, एंडोमॉर्फ होता है राउंड, गोला मोला और आपका सॉफ्ट, ठीक है, मतलब ये बंदा बाहर वाले लोगों से बात करेगा, रिलैक्स्ड रहेगा। मीजोमॉर्फ होता है कि मस्कुलर होगा, मतलब बढ़िया बॉडी वॉडी बना रखे होंगे ये अंडे ने, और स्ट्रांग होगा, ठीक है, अंडा। एनर्जेटिक होगा, एग्रेसिव होगा, गुस्सा होगा इसमें, ठीक है। और फिर लास्ट है हमारा एक्टोमॉर्फ, एक्टो मतलब बाहर वाली लेयर होती है ना, एक्टो, तो अंडे का जो बाहर वाली लेयर होती है कैसी होती है, वो पतली सी होती है, फ्रेजाइल होती है, और आपकी इंट्रोवर्ट होते हैं, इंटेक्चुअल होती है, ठीक है। फिर कार्ल जंग ने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दिया। इंट्रोवर्ट आपको पता है जो चुपचाप बैठे रहते हैं, क्लास में किसी से बात नहीं करते, आप लोगों का जो भी नेचर आप बोलते हो ना अपने आप कि मैं तो जी एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं तो किसी से बात करा लो, कहीं भेज दो मुझे, मैं तो कर लूँगा। इंट्रोवर्ट क्या होता है, बेचारे को अगले से बात ही नहीं करनी आएगी। तो ये आपका टेबल है, इसमें हमने फ्रूइड, जंग, एडलर, अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट और चाइल्डहुड को लेकर डिस्कस किया। एलोपोर्ट, कैटल और बिग 5 हमने किया जो ओशियन वाला था। रोजर और मैस्लो ह्यूमनिस्टिक में किया, जिसमें आपका कार्ल रोजर सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट था, और मैस्लो का आपका क्या था, मैस्लो का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला था। ये पर्सनैलिटी के लिए मेंशन है स्पेशली। शेल्डन का आपका क्या था, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और आपका मीजोमॉर्फ, है ना। और आपका जंग, यानी कि जंग क्या आपका कार्ल जंग, और हिपोक्रेट्स का आपका जो बॉडी फ्लूइड के टाइप पे था, जिसमें आपका सैंगविन, सांग होगा तो यानी कि खुश होगा, और मैल होगा तो मेलनकॉली होगा, आपका दुखी होगा, और क्या था फ्लैगमेटिक यानी कि शांत होगा, फ्लैगमेटिक यानी कि शांत होगा, और एक और था आपका गुस्से वाला, ठीक है, इसमें गुस्सा होगा फोर्थ वाले में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी के बाद हमारे जो चैप्टर्स हैं वो इसमें आई थिंक क्रिएटिविटी ही लास्ट है, देख सकते हैं आप, हाँ क्रिएटिविटी लास्ट है, इसके बाद क्या होगा अपना जो ये खत्म हो जाएगी, एक और बची है इसमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्रिएटिविटी जो है हमें नेक्स्ट वीडियो में करने को मिलेगी। तो ओके, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और कोई और टॉपिक आपको कराना तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा।